मैं बात करने वाला हूं भीड़ से अलग चलने वाली एक ऐसी आर्टिस्ट की जिसका नाम है देविका रानी, जिन्होंने फिल्म इतिहास में ऐसा नाम रचा कि आज तक लोग उन्हें नहीं भूल पाए हैं, वो भी उस जमाने में जब लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आ पाती थी। भीड़ का हिस्सा बनकर आप सिर्फ भीड़ बढ़ाते हैं, लेकिन भीड़ से अलग होकर आप अपनी एक नई पहचान बनाते हैं। ये दोनों लाइनों को आज से अपनी जीवन का हिस्सा बना लीजिए। भीड़ का हिस्सा बनकर आप खुद एक भीड़ बन जाते हैं और आप उस भीड़ को बढ़ा देते हैं, यानी कि स्ट्रगलर्स की भीड़ या उन लोगों की भीड़ जो अपने मन मुताबिक काम नहीं चुन रहे, ना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भीड़ से अलग चलते हैं, आप अगर अपने मन की सुनते हैं, तो आप अपनी एक नई पहचान बनाते हैं, जैसे कि बॉलीवुड में हर कलाकार ने बनाई, चाहे वो सिंगर हो, एक्टर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो। आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आपके लिए अंदर से एक ऐसा मोटिवेशन लाएगा कि आप भी एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे जॉइन फिल्म्स एकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल, जहां पर आपकी बॉलीवुड की एंट्री के लिए 2000 से भी ज्यादा वीडियो अवेलेबल है, जिनको देखकर सीखकर आप अपना करियर एज ए एक्टर, सिंगर, राइटर, डायरेक्टर या फिल्म मेकर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो अगर पहली बार चैनल से जुड़े तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिले। तो क्या किया था देविका रानी ने ऐसा जिसकी वजह से वो भारतीय सिनेमा में एक नया आयाम स्थापित कर पाई? मैं बात कर रहा हूं उस फिल्मी करियर की जहां पर उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने हुनर के बल पर उस जमाने में ऐसे ऐसे कारनामे किए कि आज भी लोग उनके बारे में बात करते हैं। उस जमाने में मतलब मैं बात कर रहा हूं 1930 से 40 तक, जब फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई हिंदुस्तान में, मैं तब की बात कर रहा हूं। उन्होंने अपने हुनर को ऐसा साबित किया कि भारतीय सिनेमा इतिहास की वो प्रथम अदाकारा साबित हुई, फर्स्ट हीरोइन ऑफ इंडियन सिनेमा देविका रानी। उन्होंने कुछ ऐसी काम किए जिसकी वजह से ना सिर्फ वो पहली बार उस प्रथा को तोड़ पाई, क्योंकि उससे पहले सिर्फ मर्द लोग ही औरत के काम करते थे, मतलब कि रोल निभाया करते थे, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने आगे बढ़ के कुछ ऐसे काम किए जिससे कि आगे भी हीरोइंस के लिए रास्ते खुल गए। उन्होंने अपनी फिल्म कर्मा में उस टाइम पे 4 मिनट का एक लंबा किसिंग सीन दिया था, जो कि उस टाइम के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, और इसी वजह से हर किसी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ देविका रानी का ही नाम था। और उनकी जब बायोग्राफी लिखी गई तो उसका भी नाम था द लॉन्गेस्ट किस। तो आज के वीडियो में मैं देविका रानी के बारे में आपको डिटेल में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। आपको समझ में आ जाएगा कि फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले शुरू से ही बहुत ही जुनूनी लोग थे, शुरू से ही बड़े पैशनेट लोग थे, और वो लोग थे जो कुछ अलग करना चाहते थे, मतलब कि भीड़ से अलग होकर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि आपकी भीड़ से अलग पहचान बने? मुझे कमेंट करके अभी बताइए, क्या वाकई चाहते हैं? तो लिखिए कि हाँ, आप अपनी अलग पहचान चाहते हैं बॉलीवुड के माध्यम से, और क्या बनकर एक्टर, सिंगर, राइटर, डायरेक्टर क्या बनना चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज से हम दोनों का 2 वे कम्युनिकेशन होगा। हर बार हम एक दूसरे से बात करेंगे ताकि आप भी अपने इमोशन कमेंट बॉक्स के जरिए ही सही, लेकिन रख पाएं। कितनी जबरदस्त बात है कि जब पूरा भारत पर्दे प्रथा में लिपटा हुआ था, तब एक लड़की आती है और पर्दे के सामने किसिंग सीन शूट करती है। देविका रानी ने अपना यह मुकाम अपने दिलेर रवैये और कठोर फैसले लेने की अपनी काबिलियत की वजह से प्राप्त किया था। देविका ने जब अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी, तो इसके बाद उनके माता पिता ने उन्हें ड्रामा सीखने के लिए लंदन भेज दिया था। उनके पिता भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। वो मद्रास शहर, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, इकलौते सर्जन थे। देविका ने लंदन में जाकर सबसे पहले रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक नामक एक संस्था में एडमिशन लिया, और इसके अलावा उन्होंने एकेडमी ऑफ म्यूजिक में भी एडमिशन ले लिया। वो इतनी प्रतिभाशाली थी कि उन्हें इन संस्थाओं द्वारा स्कॉलरशिप भी प्राप्त हुई थी। वहां इन्होंने आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल और डेकोरेशन डिजाइन का कोर्स किया। उन्होंने यह सब इसलिए सीखा क्योंकि इसके पीछे उनका एक मोटिव था कि उस जमाने में फिल्मों से ज्यादा स्टेज पर नाटकों का चलन था, और जो उन्होंने सीखा था वो नाटकों के लिए बहुत जरूरी था। देविका रानी की आप सीखने की परख को समझिए, वही सीखा जो जरूरी था। देविका रानी से जो आपको सीखना चाहिए वो ये कि वो उनकी जो सीखने की परख थी, मतलब वही सीखा जो उनको प्रोफेशनली जरूरत थी, वो नहीं सीखा जिसकी जरूरत नहीं थी। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या आप एक्टर, सिंगर, राइटर, डायरेक्टर जो भी बनना चाहते हैं, क्या उसके लिए आप कुछ सीख रहे हैं या उसके अलावा कुछ सीख रहे हैं? तो जो सीखेंगे वो आप ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। लेकिन अगर आप बॉलीवुड में आना चाहते हैं, इसको प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए भी कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देना चाहिए। और अब तो ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप अपने घर पर बैठे बैठे अपने शहर से शुरुआत कर सकते हैं। अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल कर लीजिए ताकि काउंसलर्स आपकी हेल्प कर पाएं।
पढ़ाई करने के तुरंत बाद ही उन्होंने एलिजाबेथ आर्डन नाम के एक प्रोडक्शन हाउस में काम करना शुरू कर दिया। उनमें काम करने और आगे बढ़ने की ललक बहुत तीव्र थी। तुरंत काम करना शुरू कर दिया, फटाफट वहीं रुकी नहीं, जो मिला उसमें जुट गई। एक सफल व्यक्ति की तो यही कहानी होती है। देविका रानी में काम करने की ललक और आगे बढ़ने की जो इच्छा थी बहुत तीव्र थी। हमेशा हर काम को वो सोच समझ के लेकिन झटपट करती थी, फटाफट करती थी, बहुत तेजी से करती थी, जो कि हमेशा मैं आपको बोलता रहता हूं कि सोच समझ के कीजिए, लेकिन प्लीज एक्शन जल्दी लीजिए। हम सोचते समझते नहीं हैं और जल्दबाजी में एक्शन लेते हैं तो हमेशा हमें फेल्यूर ही देखनी पड़ती है। एक सफल व्यक्ति वही है कि चारों तरफ से चीजों को पहले ग्रहण करे और उसके बाद एक्शन ले। मतलब पहला एक्शन होगा उस चीजों के बारे में मालूमात हासिल करना, फिर दूसरा एक्शन होगा उसको इंप्लीमेंट करना, तब जाके देखिए सफलता आपको 100% मिलेगी मिलेगी। काम करते करते एक बार उनकी मुलाकात हिमांशु राय से हो गई। हिमांशु लंदन में एक डायरेक्टर और एक्टर थे। उन्होंने हिमांशु को चाय पर इनवाइट किया और बातों ही बातों में हिमांशु को यकीन दिला दिया कि वो कोई मामूली लड़की नहीं है बल्कि प्रतिभा की धनी है। हिमांशु इतने इंप्रेस हुए और उन्होंने अपनी एक जो फिल्म वो बनाने वाले थे उसमें सेट डिजाइन का काम उनको दे दिया। साथ में काम करते करते दोनों में प्यार हो गया और 1929 में उन दोनों ने शादी कर ली। अब देविका और हिमांशु की मंजिल और राह एक हो गई थी, तो उनका साथ साथ चलना लाजमी था। हिमांशु को जर्मनी के सबसे फेमस प्रोडक्शन हाउस यूएफए से एक फिल्म बनाने का ऑफर आया जिसका नाम था थ्रो ऑफ टाइज। हिमांशु और देविका ने मिलकर इस फिल्म को बनाने में अपनी जी जान लगा दी। यह फिल्म उस जमाने की बहुत चर्चित फिल्मों में से एक रही। तो फिल्म तो हिट हो गई, काम भी और आने लगे, ऑफर भी मिलने लग गए। लेकिन कहते हैं ना कि आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया के सबसे खूबसूरत देश में चले जाइए, सबसे सम्राट देश में चले जाइए, लेकिन फिर भी जब भी याद आएगी अपने देश की जरूर आएगी। वैसे इनका भी हुआ, सफल तो थे, लेकिन अब इनको लगा कि अब हमको भारत में जाके फिल्में बनानी चाहिए। ये भी कितना बड़ा डिसीजन है, इससे भी आपको सीखना चाहिए कि जब आपको लगता है कि आप लाइफ में सेटल हैं, आप आगे जा सकते हैं, तो कई बार आपको अपने इमोशंस को ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने किया कि नहीं, हम इंडिया के हैं तो हमें इंडिया में जाके जो भी हमने सीखा है, भले सीखा यहां पर है, लेकिन अब उसको अपने देश में जाके इंप्लीमेंट करना चाहिए। देविका रानी भारत आकर बहुत खुश हुई और उन्हें अपनापन सा महसूस हुआ। हिमांशु ने भारत के परिदृश्य को प्रदर्शित करती हुई एक फिल्म बनाने की ठानी। उन्होंने कहा कि हीरो मैं बन जाता हूं, हीरोइन तुम बन जाओ। देविका के लिए यह काम सोने पे सुहागा था। देविका के परिवार वाले बोले कि तुम ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि उस जमाने में इक्का दुक्का लड़कियां ही सिर्फ फिल्मों में काम करती थी। लेकिन देविका कहां मानने वाली थी, वो तो इतिहास रचने के लिए काम करती थी। देविका अपनी धुन की पक्की थी। उन्होंने फिल्म कर्मा में काम किया और एक ऐसा कारनामा रचा कि भारत में भूचाल ला दिया। उन्होंने इसी फिल्म में 4 मिनट लंबा किसिंग सीन दिया। ऐसा बताया जाता है कि देविका ने अपने लिए यह सीन खुद ही लिखा था। पूरे भारत के अखबारों में, गली नुक्कड़ चौराहों में हर जगह देविका रानी की चर्चा होने लगी और वह स्टार बन गई। देविका रानी को हर कोई पहचानने लगा था। कर्मा फिल्म की कामयाबी के बाद देविका और हिमांशु ने वो काम किया जो भारत के सिनेमा के लिए वरदान साबित हुआ। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज नाम का एक फिल्म स्टूडियो बनाया और यह स्टूडियो कोई छोटा मोटा नहीं था। यह एशिया का सबसे बड़ा स्टूडियो था जिसकी सजावट जर्मनी से लाए गए सामान के द्वारा की गई थी। इस स्टूडियो ने भारतीय सिनेमा जगत को कुछ चमकते हुए सितारे दिए, जैसे मधुबाला, दिलीप कुमार, अशोक कुमार। इसी स्टूडियो से बहुत सारी लोकप्रिय फिल्मों का भी निर्माण हुआ। अशोक कुमार और देविका रानी की मशहूर फिल्म अछूत कन्या भी इसी स्टूडियो में बनी थी और यह फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। देविका रानी और अशोक कुमार की जोड़ी वाली इस फिल्म ने धूम मचा दी थी। देविका रानी को इस फिल्म के बाद से ही भारत की प्रथम नायिका का खिताब मिल गया था। इसके बाद देविका रानी ने कुछ और फिल्में बनाई, जैसे कि जीवन नैया, जन्मभूमि, सावित्री, इज्जत, अनजान और हमारी बात। इस स्टूडियो में किस्मत, शहीद, मेला इत्यादि फिल्मों का निर्माण भी हुआ, जो कि उस जमाने की खास फिल्में थी। देविका रानी के जीवन में भूचाल तब आया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और स्टूडियो में फिल्म बनना बंद हो गई। हिमांशु राय इस गम को सहन नहीं कर पाए और 1940 में इस दुनिया से विदा हो गए। मैंने पहले भी कहा था कि देविका रानी एक साहसी और दिलेर महिला थी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और स्टूडियो का सारा कामकाज अपने हाथों में ले लिया। देविका रानी की प्रतिभा ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों तक सीमित थी, बल्कि सरकार ने भी उनकी इस प्रतिभा को नजरअंदाज नहीं किया और सन 1958 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया और 1970 में उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया। 8 मार्च 1994 को लाखों दिलों पर राज करने वाली और भारतीय सिनेमा जगत को अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली एक नायिका हमें छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गई। उनकी अंतिम यात्रा भी
राज्य की सम्मान के साथ निकाली गई थी। देविका रानी के जीवन से हम ये सीख सकते हैं और यही मेरा उद्देश्य है कि आपके सामने मैं उन कलाकारों की बायोग्राफी को लेकर आऊं ताकि आप भी मोटिवेट हो सकें। आप ये जान पाएं कि अगर आप वो सीखते हैं जैसे देविका रानी ने सीखा तो उससे उनको कामयाबी मिली, क्योंकि जब आप सीख कर जाते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। उन्होंने सीखा, फिर उन्होंने बहुत कठिन फैसले लिए। कई बार हम सीख भी लेते हैं लेकिन हम कठिन फैसले नहीं ले पाते। कठिन फैसले मतलब जब आपकी बुद्धि तो कह रही है कि शायद होगा, नहीं हो सकता है, लेकिन मन कह रहा है मैं तो यही करना चाहता हूं, तो यह फैसला कठिन है, क्योंकि इस फैसले में आप और आपका मन अकेला है, आपका साथ कोई नहीं देगा। और इसलिए वीडियो की शुरुआत में आपको लेके जाता हूं कि अगर भीड़ के साथ रहेंगे तो भीड़ का हिस्सा बनेंगे और भीड़ को बढ़ाएंगे, लेकिन अगर हम मन के साथ रहेंगे तो भीड़ से अलग चलेंगे और फिर बनाएंगे वो पहचान जिस पहचान को बनाने के लिए आपका जन्म हुआ है, जिस पहचान को आप बनाना चाहते हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपको लोग आपके नाम से, आपके काम से जाने और आप बॉलीवुड में एंट्री करें, तो उसके लिए आज आपको एक फैसला लेना होगा। क्या फैसला, वो आप तय करेंगे, लेकिन एक कदम चलने का फैसला लेना होगा। और वो कदम क्या होगा, मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह से एक्शन लेना आज से शुरू करें। रोज एक एक कदम चलेंगे तो वहां पहुंच ही जाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। और यही तो मेरा और जॉइन फिल्म्स का मिशन है कि कोई भी कभी भी कहीं से भी अगर फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहता है तो ना तो वो डरे ना उसका परिवार डरे। इस तरह के वीडियोस को सब लोगों तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे जैसे भी शेयर कर सकते हैं करिए, ताकि इस दुनिया में जितने भी कलाकार हैं उनको उनका मुकाम हासिल हो सके। यही मेरी इच्छा है और यही आपसे रिक्वेस्ट भी है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।